साध संगत जी, आज की साखी है कि जब राजा शिवनाभ ने सतगुरु नानक जी की परख करने के लिए एक सुंदर स्त्री को भेजा तो क्या हुआ। साध संगत जी, आज की साखी सतगुरु नानक देव जी के समय की है। जब सतगुरु नानक संगलादीप देश में गए, यहाँ पर शिवनाभ नाम के राजा का राज्य था। तो जब सतगुरु जी वहाँ पर गए तो उसने सतगुरु जी नानक जी की परख करने के लिए सुंदर स्त्रियों को भेजा। तो उसके बाद क्या हुआ, आइए बड़े ही प्यार से आज का यह प्रसंग श्रवण करते हैं। साध संगत जी, जब संगलादीप के राजा शिवनाभ के अंदर रूहानियत की तड़प पैदा हुई तो वह पूरे गुरु की तलाश करने लगा जो उसका मार्गदर्शन कर सके, उसे रास्ता दिखा सके। और उसने उस समय सतगुरु नानक जी की प्रसिद्धि के बारे में बहुत सुना हुआ था कि कलयुग में एक संत है जिनका नाम श्री गुरु नानक देव जी है, जो अपने उपदेशों से भटके हुए जीवों को रास्ता दिखाते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं। वह पूर्ण समर्थ कृपा निदान देह रूप में परमात्मा है। तो साध संगत जी, जब संगलादीप के राजा ने सतगुरु नानक जी की प्रसिद्धि के बारे में सुना तो उसके अंदर सतगुरु नानक जी के दर्शन की चाह पैदा हुई। उनकी शरण में जाने की इच्छा उसके अंदर पैदा हो गई और वह सोचने लगा कि मेरा भी उनसे मिलाप हो जाए ताकि मैं भी अपना जन्म सफल कर जाऊं। तो जब उस राज्य के कुछ फकीरों को यह बात पता चली कि राजा एक पूरे गुरु की तलाश में है तो उन्होंने उस राज्य में अपने आप को एक पूर्ण संत साबित करने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन वह राजा की परख के कारण उसकी परीक्षाओं में पास नहीं हो पाए। तो कुछ फकीरों ने देखा कि इस समय श्री सतगुरु नानक जी की प्रसिद्धि बहुत है, तो उन्होंने अपना नाम नानक रखकर नगर में प्रसिद्धि हासिल करने की कोशिश की कि वह एक पूर्ण संत सतगुरु हैं। तो जब कुछ फकीरों ने अपना नाम नानक रख लिया और वह राजा के दरबार में पेश हुए और खुद को नानक कहलवाया, तो राजा ने उनकी परीक्षा ली, लेकिन वह राजा की उन परखों में खरे नहीं उतरे, क्योंकि वह जब भी पूर्ण परमात्मा होने का दावा करते तो राजा उनकी परख करने के लिए कुछ ना कुछ करता रहता था। कभी उनके लिए धन दौलत भिजवा देता तो कभी उनका ध्यान खींचने के लिए सुंदर स्त्रियों को उनके पास भेज देता ताकि उनकी परख की जा सके कि वह एक पूर्ण संत महात्मा है भी या नहीं। तो राजा ने अपने उस नगर में सुंदर स्त्रियां इसी काम के लिए रखी हुई थी ताकि वह उनकी सहायता से एक पूर्ण संत की पहचान कर सके। तो जब भी कोई महात्मा होने का दावा करता था तो राजा अपनी उन सुंदर स्त्रियों को उनके पास भेज देता था। वह स्त्रियां उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती थी, अपनी आँखों से और अपनी अदाओं से उन्हें अपने साथ भोग विलास करने के लिए मजबूर कर देती थी। उनकी सुंदरता ऐसी थी कि देवी देवता देखने के लिए आ जाते। तो वहाँ पर कलयुग में मनुष्य बेचारा क्या करे। तो राजा ने अपने नगर में ऐसी व्यवस्था कर रखी थी जिससे कि उसे तुरंत पता चल जाता था कि कौन एक पूर्ण संत है और कौन अधूरा संत है, क्योंकि जब से राजा ने गुरु धारणा करने का सोच रखा था तो बहुत से फकीर राजा के पास आने लगे थे। तो इसी के कारण राजा उनकी परख करने लग जाता था। जब उसे सतगुरु नानक जी की प्रसिद्धि के बारे में पता चला, उसने सतगुरु जी की महिमा सुनी तो सिंहासन पर बैठे बैठे ही उसकी आँखों में सतगुरु जी की याद में आंसू आ गए। तो सतगुरु जी को इस बात की खबर होती है कि कोई मालिक का प्यारा उन्हें याद कर रहा है। तो सतगुरु जी भाई मर्दाना जी और भाई बालाजी को कहते हैं, चलो चलने की तैयारी करते हैं, कोई हमें याद कर रहा है और वैराग्य से भरा हुआ है। साध संगत जी, उसमें जो भी सतगुरु नानक जी को सच्चे दिल से याद करता था, सतगुरु जी
तुरंत उसे दर्शन देने के लिए चले जाते थे। और अगर आज भी कोई सच्चे मन से सतगुरु नानक जी को याद करे तो सतगुरु जी अपने उस शिष्य को दर्शन देने आ जाते हैं। उसका मार्गदर्शन करने के लिए सतगुरु जी हाजिर हो जाते हैं। तो साध संगत जी, जब राजा ने सतगुरु जी को याद किया तो सतगुरु जी तुरंत भाई मर्दाना और भाई बालाजी के साथ संगला देश में पहुंच गए। तो वहां जाकर सतगुरु जी एक बगीचे में बैठ गए जो कि सूखा हुआ था। उस बगीचे के फूल मुरझाए हुए थे। तो जब सतगुरु नानक जी उस बगीचे में जाकर भाई मर्दाना और भाई बालाजी के साथ मालिक की याद में बैठ गए, उनका कीर्तन करने लगे, तो वह बगीचा हरा भरा हो गया, फूल खिल उठे। तो यह अलौकिक चमत्कार देख नगरवासी हैरान हो गए। उन्होंने उस बगीचे के मालिक को खबर दी कि जिस बगीचे की तू देखभाल करता है उस बगीचे में कोई संत आकर बैठे हैं, और जैसे कि वह संत वहां आकर बैठे तेरा बगीचा हरा भरा हो गया है। तो नगरवासियों की यह बात सुनकर वह भागा हुआ अपने उस बगीचे में आता है और अपने बगीचे को हरा भरा पाता है। तो सतगुरु जी की अपार कृपा देख वह राजा के पास जाता है और कहता है कि हे महाराज, हमारे नगर में पूर्ण समर्थ गुरु पधारे हैं, कृपा आप चलकर उनके दर्शन करें। तो राजा अपने मंत्री को उनकी परख करने के लिए भेज देता है। तो जब मंत्री राजा के हुक्म अनुसार सतगुरु नानक जी के पास बहुत सारे उपहार लेकर जाता है, बहुत सारे खाने पीने के पदार्थ लेकर जाता है, कपड़े लेकर जाता है, तो सतगुरु जी उसे देखकर कहते हैं, ए रसकस स्वाद वीरथा समझो, नाम रस को ही उत्तम रस मानो। जो संसार के रसों में ग्रस्त हो जाते हैं वह विकार ग्रस्त हो जाते हैं, और जो नाम का रस लेते हैं वह विकारों से रहित हो जाते हैं। काया आदि कपड़े सब झूठ हैं, इनको देखकर मूर्ख करतार को भूल जाते हैं। हमारे यह किसी काम के नहीं है, यह ले जाकर अपने राजा को दे दो। और सतगुरु जी मंत्री की इस भेंट को स्वीकार नहीं करते, उसे वापस राजा के पास ले जाने के लिए कह देते हैं और कहते हैं कि यह हमारे किसी काम का नहीं है, आप इसे राजा को वापस कर दें। सतगुरु नानक जी के मुख से यह वचन सुनकर वह मंत्री राजा के पास जाता है, पूरी वार्तालाप राजा को बताता है और कहता है कि महाराज, जिनके पास आपने मुझे भेजा है उनके दर्शन करके मैं निहाल हो गया हूँ। उनका दिव्य स्वरूप देखकर मेरे अंदर शांति बनी हुई है और उनके मधुर वचन सुनकर मैं निहाल हो गया हूँ। आप मेरी बात मानो, यही पूर्ण समर्थ सतगुरु हैं जो आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। लेकिन राजा मंत्री की बात को नहीं मानता, वह सतगुरु जी की ओर परख करने के लिए विचार करता है और सोचता है कि क्यों ना सुंदर सुंदर स्त्रियों को उनके इर्द गिर्द भेजूं, उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करूं, जिससे कि मुझे यह पता चल सके कि यह पूर्ण समर्थ गुरु है या नहीं। तो वह ऐसा ही करता है, वह सुंदर सुंदर स्त्रियों को सतगुरु नानक जी के इर्द गिर्द भेज देता है ताकि सतगुरु जी का ध्यान भटकाया जा सके। लेकिन साध संगत जी, जिसे नाम की खुमारी चढ़ी हो, जिसके रोम रोम में नाम की गूंज हो, सतनाम की गूंज हो, उसे भला कोई कैसे भटका सकता है, उसकी शुद्धता को कोई कैसे भंग कर सकता है। तो जब सुंदर स्त्रियां सतगुरु नानक जी के इर्द गिर्द घूमने लगी और तरह तरह के नाच दिखाने लगी, तो उन्होंने पाया कि सतगुरु जी ने बिल्कुल भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। सतगुरु जी नाम धुन में मस्त उस मालिक की याद में बैठे रहे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो वह स्त्रियां राजा के पास जाकर कहती हैं कि आपने हमें जो हुक्म दिया था हमने वैसा ही किया है, लेकिन यह जो संत है यह दूसरों से अलग है। अभी तक हमने जितनों की भी परख की है यह उनसे भिन्न है, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल भी हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अपनी मौज में बैठे रहे। तो जब राजा उन सुंदर स्त्रियों से यह वचन सुनता है तो उसके अंदर सतगुरु जी के प्रति विश्वास और बढ़ जाता है, लेकिन उसके मन को फिर भी विश्वास नहीं होता।
और वह सतगुरु जी की एक और परख करने के लिए कहता है। राजा शिवनाभ अपने राज्य की सबसे सुंदर स्त्री को रात के समय सतगुरु जी के पास भेजता है ताकि उनकी आखिरी परख की जा सके। तो जब वह सुंदर स्त्री रात के समय सतगुरु जी के पास जाती है और कहती है, हे संत जी, मैं आपके दर्शन करने आई हूँ, आप शंका को छोड़े और मेरी तरफ देखें। मेरा सुंदर स्वरूप अनुपम और अलौकिक है। इसके साथ आप मन चाहे कलोल करें। हे कृपा के सागर, विशाल कृपा कर, मेरी श्रद्धा पूर्ण कर, मुझे निहाल करे। तो साध संगत जी, जब उस सुंदर स्त्री ने ऐसे वचन सतगुरु जी से किए तो गुणों की खान सतगुरु जी बोले, सतनाम का सिमरन करो, उससे भारी सुख प्राप्त होता है। यह मनुष्य जन्म जो आपको मिला है, इसको सफल करो। विषय विकारों में पढ़कर अपना जीवन व्यर्थ मत गुआओ। हरि का नाम जप कर मुक्ति प्राप्त करो। लेकिन वह सुंदर स्त्री सतगुरु जी की इन बातों पर विचार नहीं करती और कहने लगी कि आप पूर्ण समर्थ हो, मेरी कामना पूरी करो। तो यह सुनकर सतगुरु जी ने मुख से शब्द उच्चारण किया, मन मोती यह गहना होवे, पुणे होवे सूत्रधारी खीमा, श्रृंगार कामन तन पहरे, रावे लाल त्यारी। दो शब्द उच्चारण कर सतगुरु जी कहने लगे कि हे मेरी बेटी, यह देह तो मिट्टी का बना हुआ फूल है और सुंदरता पाप कर्मों की तरफ ले जाती है। तू सतनाम का जाप कर, जगत के ईश्वर जो कि पूर्ण पुरख स्वामी हैं, उनकी सेवा कर और नाम की महिमा को जानकर, क्योंकि उसके बिना जीवन व्यर्थ है। इस संसार की सभी राशि उसके आगे विफल हो जाती हैं। नाम की राशि का सच्चा रस है। तू यहाँ से चली जा और जाकर नाम की कमाई में लगकर अपने जीवन को सफल कर। फिर तेरे अंदर यह काम रूपी अग्नि मिट जाएगी, तेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो साध संगत जी, गुरु जी के मधुर वचन सुनकर उसके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। वह दीन होकर सतगुरु जी के चरणों पर गिर पड़ी और रोने लग पड़ी। उसने सतगुरु जी के चरणों पर वंदना की और वहाँ से चली गई। और फिर जब सुबह हुई तो राजा ने उस सुंदर स्त्री को अपने पास बुलाया और कहने लगा कि मुझे बताओ कि तुमने रात के समय में गुरु जी को क्या पहचाना। तो वह स्त्री बोलती है, हे राजन सुनो, अब तक जितने भी फकीर लोग मुझे देखते थे वह जब तप करना भूल जाते थे और मेरी तरफ आकर्षित होकर भटक जाते थे, लेकिन यह तो शांत है, यह उनसे भिन्न है। इनकी महिमा बहुत ऊंची है। इन्होंने मेरा जीवन सफल कर दिया, मेरे ऊपर नाम का रंग चढ़ा दिया है। हे राजन, देर ना करो, जल्दी जाओ और उनकी शरण ग्रहण करो। तो साध संगत जी, जैसे ही राजा सुंदर स्त्री की यह बात सुनता है, वह भागकर सतगुरु नानक जी के पास जाता है और उनके चरणों पर गिरकर वंदना करता है, उन्हें प्रणाम करता है। ऐसे सतगुरु नानक जी राजा शिव नाम का उद्धार कर देते हैं, उसका मार्गदर्शन कर उसके मनुष्य जन्म को सफल कर देते हैं। साध संगत जी, अगर आपको यह साखी अच्छी लगी हो और ऐसी अच्छी अच्छी साखियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।